वेलकम स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2019 में डिफरेंशियल इक्वेशन से 6 प्रश्न पूछे गए थे और 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न ऐसा था कि बहुत ही आसान था, उसको आप बना सकते थे, लेकिन जो 3 प्रश्न था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और मेरे से भी वो 3 प्रश्न सॉल्व नहीं हुए थे। तो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ कि यदि आपने उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया है तभी आप ट्राई करना, क्योंकि इसमें होता क्या है ना, मतलब बहुत बड़ा एक तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सॉल्यूशन बहुत बड़ा बनने वाला रहता है, समय ज़्यादा जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को ज़बरदस्ती का जूझ के सॉल्व करने की कोशिश मत करना। अगर आप एकदम श्योर हो बन जाएगा तभी आप उसको ट्राई करना, ठीक है। ट्राई कर सकते हो लेकिन उसको एकदम बनाने इच्छा करके ना उसके पीछे मत पड़ जाना, नहीं तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेट बी है और सेट बी में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न आपके पास दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रश्न दिया गया है और ये बहुत ही मतलब ना टफ क्वेश्चन है ना। और इसमें आपको एक बार में लगेगा कि इसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से या फिर बर्नौली से बना सकते हो, लेकिन उससे वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एकदम ये डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया इसको आप लिख सकते हो y डैश, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को मैं y डैश के फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टू द पावर 3, ठीक है। मैंने डी वाई बाई डी एक्स को y डैश लिख दिया और इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टू द पावर 3, ठीक है। ये आ गया। अब आपको करना है दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में 2e की पावर माइनस 2x से गुणा कर दीजिए, ठीक है। हम किससे गुणा करें, 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2y डैश मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 2y डैश वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x और इधर हो जाएगा आपके पास 2y क्यूब ई की पावर माइनस 2x। क्लियर है। देखिए हमने सबसे पहले इसको y डैश बना लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं और उसके बाद 2e टू द पावर माइनस 2x से दोनों पक्षों में हमने गुणा कर दिया है, ठीक है। ये गुणा करने के बाद आपको y से भाग देना है, ठीक है, y से आपको भाग देना है दोनों पक्षों को, तो ये हो जाएगा 2y डैश डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y डैश y ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो ये आपको समझना था कि 2e की पावर माइनस 2x और से गुणा करना है और y से भाग देना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन को कोई एग्जाम हॉल में तो ऐसे तुरंत बना नहीं पाएगा, है ना। इतना दिमाग तो तभी लगा सकता है जब उसने उस क्वेश्चन को घर में सॉल्व किया, नहीं तो इतना एक्स्ट्रा दिमाग कोई नहीं लगा सकता, ठीक है। चलिए तो ये जो हमारे पास राइट साइड में है इसको भी हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2y डैश बाई वाई प्लस 2y डैश वाई ई की पावर माइनस 2x माइनस 2y स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास दोनों पक्ष है उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो जब आप इसका सिंपली इंटीग्रेशन करोगे और इसको एक टर्म मानना, ठीक है, ये इसको एक साथ मानना, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 log y प्लस ये मिलेगा आपको वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू, राइट साइड में इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, कैसे पता चला, क्योंकि जब मैं इसका अवकलन करूंगा log y का तो मेरे को 1 बाई वाई और y का अवकलन dy बाई डी एक्स मतलब y डैश मिल गया, और जब आप इसका अवकलन करोगे दो फंक्शन मान के तो आपको ये वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो इतना सारा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था इस क्वेश्चन में कोई सा भी कॉम्पिटिशन नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई इस क्वेश्चन को सही बनाया होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन की बात करेंगे तो आपके पास देखिए ये आपके पास आ गया 2 log y प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो एक और तरीका है इसको बनाने का, अगर आप ऑप्शन से बनाओगे ना, जो आपको ऑप्शंस में दिया गया है उनका जब आप अवकलन करोगे तब आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, लेकिन भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को सॉल्व करके क्वेश्चन को लाना ये भी अगेन टाइम टेकिंग चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को स्किप कर देना ही ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए प्रश्न में बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपके पास इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को देख के ना एक बार में आपको लग सकता है कि इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से बना सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। और फॉर्मूला बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि देखिए y dx माइनस एक्स डी वाई दिया गया है, तो मैं किस प्रकार से इसको अरेंज करके लिखूं कि मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर यदि मैं एक्स स्क्वायर से भाग दे देता हूँ, ठीक है,
एक्स स्क्वायर से ही क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ दिए गए हैं और यहाँ पर वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, इसको जब आप एक साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन वाई डी वाई बराबर 0, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है डी वाई बाई एक्स का, ये आपके डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो माइनस डी वाई बाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग ये जो दिया गया उसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, सबका। जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, देखिए माइनस ऑफ डी वाई बाई एक्स का बन रहा है फॉर्मूला। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ वाई बाई एक्स, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस डी बाई वाई, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो आप माइनस डी ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ वाई बाई एक्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप समाकलन करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, देखिए समाकलन करने से ये मिलेगा 1/x, ठीक है, समाकलन करेंगे इसका तो, और x का समाकलन मिलेगा आप 1 का समाकलन x हो जाएगा, प्लस साइन y का समाकलन मिल जाएगा आपको माइनस कॉस y इज इक्वल टू, आप यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लीजिए c, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस का गुणा करके, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस 1/x माइनस एक्स प्लस कॉस y इज इक्वल टू c। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आई थिंक c बन रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी अब थोड़ा सा दिमाग लगाना था, एक्स स्क्वायर से भाग जब नहीं करोगे तो ये फिर नहीं बनने वाला, और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाई बाई एक्स है ना, ऐसे ही एक्स बाई वाई का भी रहता है, तो उस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे से तो ये क्वेश्चन बना नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से भाग दे के ये बना पाना इतना दिमाग चल नहीं रहा था, ठीक है। और वैसे भी मैं ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देता था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा समय इसमें नहीं दिया जा सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दिया गया है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसके बाद वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। वैल्यू दिया गया है आपको सॉल्यूशन का, y इज इक्वल टू 2 मिलेगा एट x इज इक्वल टू 0 पर, और y इज इक्वल टू -2 मिलेगा एट x इज इक्वल टू π/2 पर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए मेरे को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसको मैं CF के कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा। CF मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। इसको CF किस प्रकार से निकाला जाता है, देखिए आप जानते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं m² प्लस इसको लिखते हैं 1 और बाहर में y बराबर 0, इस प्रकार से लिखते हैं। और फिर हम m की वैल्यू निकालते हैं, तो m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो m² की वैल्यू आ रही है -1, दैट मीन्स m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। और आप जानते हो कि कभी भी जो m की वैल्यू वो इमेजिनरी आ जाए, ठीक है, रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में आ जाए, तो ये होता है e की पावर अल्फा c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका एक्चुअल में y बराबर करके रहता है। तो y बराबर हो जाएगा, देखो आपका अल्फा का मान ये क्या है 0 है, और बीटा का मान 1 है, तो ये हो गया आपके पास c1 cos x प्लस c2 sin x, ये आपका y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें दी गई हैं उसको आप पुट कर दीजिए, तो x बराबर 0 पुट करने पर आपको y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप पुट कर लीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू एक्स बराबर 0 पर, है ना। तो x बराबर 0 पर जब आप पुट करोगे तो c1 बचेगा और प्लस ये 0 हो जाएगा, तो c1 का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस c2 sin x, ये वाला इक्वेशन आया, ठीक है। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को पुट करता हूँ। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला गया है, y की वैल्यू -2 आती है व्हेन मैं x का वैल्यू π/2 पुट करता हूँ। तो π/2 जो आप पुट करोगे तो ये देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2 cos π/2 की वैल्यू हो जाएगी 0, प्लस यहाँ पर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा c2, तो c2 की वैल्यू हो जाएगी आपका -2, ठीक है। तो यहाँ से आपका c1 और c2 का वैल्यू निकल गया, बस आपको c1 c2 निकालना था और क्वेश्चन में रख देना है, ये वाले आपके सॉल्यूशन में। तो y बराबर हो जाएगा, c1 का वैल्यू 2 मिले है तो 2 cos x
-2 sin x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जब आप इसमें 2 को कॉमन निकालोगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। देखिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी थी। यहाँ पर जो आपका m का वैल्यू आया है, अगर वो आयोटा के टर्म्स में आ रहा है तो रूट कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ दिया गया था, x बराबर 0 पर y का वैल्यू 2 है और x = π/2 पर y का वैल्यू -2 है। तो इस चीज़ को आपको यूज़ करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किया हुआ है। तो ऐसे जो ईजी प्रश्न है ना, जो ईजिली बन जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों का आप अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप पाठक सर की बुक देखेंगे, कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर का बुक है कैलकुलस पुराना वाला, उसमें 765 नंबर पेज में ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है। सेम प्रश्न को उठा के दे दिया गया है। और ये ऐसा प्रश्न है कि इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऑप्शंस को देखोगे ना तो सारे ऑप्शंस का CF अलग अलग है, तो सिर्फ आप CF निकालोगे उसी में से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है अगर कोई इसको डिटेल में बनाए तो 10 मिनट चले जाए, लेकिन जब आप इसको CF की हेल्प से बनाओगे तो सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है ये प्रश्न आपका है इक्वेशन रिड्यूस टू द लीनियर फॉर्म, ठीक है। इसको हमको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो आप चाहो तो इसको आप बना सकते हो x = e⁻z, ये फॉर्म में बना सकते हो, लेकिन ये हमको करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक। हम सिर्फ इसको CF से बना लेंगे। CF से बनाएंगे तो देखिए इसका वैल्यू क्या होता है x² d²/dx², इसका वैल्यू होता है d-1, ठीक है। ये होता है स्क्वायर वाले टर्म्स का वैल्यू। इसी प्रकार जब मैं इसकी बात करता हूँ x dy/dx, तो ये होता है मेरे पास d और ये होता है -3 और यहाँ पर बाहर में आ जाएगा y, ठीक है, = 0। और सिर्फ मैं CF की हेल्प से बनाऊंगा। क्यों करूँगा ऐसा, मेरे को पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास जितना भी ऑप्शन दिया गया है सबका CF अलग अलग आया है, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए m बना के, ठीक है। m -1 -m -3 = 0, तो ये हो जाएगा m² -2m -3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप m की वैल्यू निकालोगे तो ये टूट जाएगा m -1 और m+1 और m-3 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप m का वैल्यू निकालोगे तो m का वैल्यू आ रहा है -1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास m की वैल्यू -1 और 3 निकला हुआ है। यहाँ से मैं डायरेक्ट CF का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। CF बराबर y बराबर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा c1x⁻⁻1 + c2x⁻3, ठीक है। अब इसका PI निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर A में y = c1x⁻⁻1 और c2x⁻3 दिया गया है। डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर A को टिक मार सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन दिखता है कि बहुत टफ बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने ये चीज़ को पकड़ लिया कि ये आपका इक्वेशन रिड्यूस टू द लीनियर फॉर्म वाला क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप इजीली बना सकते थे, ठीक है। और इससे समय भी बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का आप जरूर तैयारी करिए, ये आने वाले प्रश्न हैं, हमेशा पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आपके पास दिया गया है, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है cos x + y dy = dx, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें x और y को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को चेंज ऑफ वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है। मैंने भी इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, लेकिन एक टाइम के बाद मेरे को समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पर सिली मिस्टेक कर रहा था, जो कि गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है cos x + y dy = dx। यहाँ पर आप क्या करेंगे, dx को रखेंगे और dy नीचे आ जाएगा cos x + y। अब यहाँ पर हम चेंज ऑफ वेरिएबल को कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चेंज ऑफ वेरिएबल में क्या किया जाता है, x + y = v माना जाता है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर दो तो 1 dy/dx = हो जाएगा dv/dx, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है dy/dx का, तो ये हो जाएगा dv/dx -1, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ। देखिए dx/dy है तो इसको मैं dy/dx लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा, पलट के लिखोगे तो हो जाएगा sec x + y, ठीक है। अब dy/dx का मान लिख दीजिए, यह हो जाएगा आपका dv/dx -1 = sec v हो जाएगा, ठीक है। 1 उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा dv/dx = sec v + 1, ये हो जाएगा आपका dv/sec v + 1 = dx, ठीक है। तो यहीं तक मेरे से सॉल्व हुआ था, इसके बाद आगे मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप ऐसा कर सकते थे जिससे ये सॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या आपको करना है, सेक दिया है ना, सेक को आपको कॉस में चेंज करके लिखना है। जब आप इसको सेक को कॉस में चेंज करके लिखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा dv/1 cos v + 1 = dx। तो ये हो जाएगा cos v dv/1 +
कॉस वी बराबर डी एक्स, ये काम आपको करना था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस वी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 -1, ठीक है, अपॉन मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाऊंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2, ठीक है, और ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। अब देखिए उसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो जब हम उसको अलग अलग करेंगे तो ये मेरे को मिलेगा 1/1/2 सेक स्क्वायर वी बाई 2, ठीक है, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। अब दोनों पक्षों का आप समाकलन कर दीजिए, ठीक है, तो 1 डी वी माइनस 1/2 सेक स्क्वायर वी बाई 2 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा v माइनस 1/2, देखिए सेक स्क्वायर v बाई 2 का जब आप इसको समाकलन करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 10v बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10v बाई 2, और 10v बाई 2 का जब v बाई 2 का जब आप अवकलन करोगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा इंटू 2, तो ये 2 से ही वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x। अब यहाँ से देखिए हमने v का वैल्यू क्या माना था, x प्लस वाई माना था, है ना, तो x प्लस वाई पुट कर दीजिए, माइनस 10x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, देखिए आपका x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक और कांस्टेंट मान लीजिए c, तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा y इज इक्वल टू सी प्लस 10x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, y इज इक्वल टू 10x प्लस वाई बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही था कि यहाँ पर जो सेक आया है ना उसको आपको चेंज करना था, सेक को कॉस में चेंज करना था, फिर कॉस का फॉर्मूला का इसको अलग अलग करके बनाना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन वही एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, लेकिन मैंने जो गलती की वो गलती आप मत करना भाई, ऐसा थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जाकि ये क्वेश्चन आपसे छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है और इक्वेशन दिया गया है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस एच एक्स, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न दिया गया था, जानबूझ के इसको टफ बनाने का कोशिश किया गया है, ठीक है, कॉस एच एक्स दे के, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये दिया गया डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस एच एक्स को क्या लिखा जा सकता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, कॉस एच एक्स का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो अब बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब हमको पी आई निकालना है, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 1 अपॉन इसको नीचे लिखा जाता है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू इस वाले टर्म्स को लिखेंगे ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और इसको हम लोग दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार ई की पावर x के लिए और एक बार ई की पावर माइनस एक्स के लिए, ठीक है। तो मैं 1/2 को ना बाहर कर लेता हूँ और इसको दो बार लिख लेता हूँ, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू ई की पावर x, और प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, देखिए चलिए अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे कि आपके पास 1 अपॉन डी का टर्म्स दिया गया है और ई की पावर में कुछ भी दिया गया है, ठीक है, ए एक्स दिया गया है, तो अगर वो आप ए के मान को डी में रखते हो, डी के जगह पे, और ये जीरो नहीं बनता है तो आप वहाँ पर रख सकते हो, लेकिन अगर जीरो बन रहा है तो उसको हम दूसरे विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर 1 दिया गया है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 को यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो वे 1 माइनस 3 प्लस 2, ये जीरो बन गया, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर देखिए -1 को पुट करने से ये 1 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, 6 बन गया, मतलब मैं यहाँ पर इसको पुट कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को आपको समझना है, ये जहाँ पर जीरो बन रहा है उसको आप ब्रेक करके लिखो, इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या बनेगा d-1 d-2 ई की पावर x, ठीक है, प्लस यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट पुट करके लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास, देखिए 1 + 3 + 2 मतलब ये हो जाएगा 6 ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब आप चाहो ना तो यहीं पर से डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। जब आप इसको गुणा करेंगे अंदर में तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 1 अपॉन d-1 d-2 ई की पावर x प्लस ये हो जाएगा 12 ई की पावर x, ठीक है। और जब आप ऑप्शन को देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर डी में 1/12 ई की पावर माइनस एक्स दिया गया है, तो डायरेक्ट आप डी ऑप्शन को टिक मार सकते हो, ठीक है। मैं भी डी ऑप्शन को डायरेक्ट टिक मार दिया था यहीं पर से, इसको आगे बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन d-1 में ये जीरो बन रहा है, तो इसमें पुट मत करना, डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। 1 यहाँ पर पुट करोगे तो बनेगा, और ये बन जाएगा 1 अपॉन d-1 ई की पावर x प्लस
12 e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हमको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपके पास d माइनस अल्फ़ा और e की पावर अल्फ़ा एक्स दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखना। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब मैं सॉल्व करूँगा ना तो ये मेरे पास हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स ई की पावर माई एक्स, ठीक है, प्लस 1/12 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि आपको इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो सिर्फ 1/12 ई की पावर माइनस एक्स को देख के भी टिक मार सकते थे, लेकिन मन में ऐसा होता है कि कहीं गलत ना हो जाए, तो यदि आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के प्रश्न है और इसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं अलग अलग तरीके के। तो मैंने इसके ऊपर में डिटेल वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 2 कैलकुलस यूनिट 4 और 5 के वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। वहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में इनके टाइप्स को डिस्क्राइब किया है कि यदि आपके पास e की पावर ax के टाइप के क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, x² दिया गया है, एल्जेब्राइक दिया गया है तब कैसे सॉल्व करेंगे, लॉगरिथमिक दिया गया है, साइन कॉस टेन दिया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, आप उनको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने 6 प्रश्नों को सॉल्व किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन के 6 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें से मैंने 3 प्रश्नों को सॉल्व किया है। 3 प्रश्न सॉल्व नहीं हुए थे, जिसमें से एक प्रश्न जो था cos x + y वाला वो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जो मैं कहीं ना कहीं कम क्वेश्चन को सॉल्व किया था या मैं सही तरीके से उसमें दिमाग नहीं लगा पाया, जिसकी वजह से मेरा वो प्रश्न सही नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ना बनेगा तो एक बार में बन जाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, कॉन्फिडेंट हो तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर डिफरेंशियल कैलकुलस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन मिलके आपका पूरा एक चैप्टर बनता है जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनका अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, थैंक यू।